हेलो दोस्तों, अल्फाज अकरम के इस एक और ख़ास पेशकश में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट वसीम अकरम एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ बाप की अहमियत। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि माँ बाप का हमारी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों में क्या अलग अलग उनके मर्तबे होते हैं, क्या अलग अलग उनकी अहमियत होती है और किस तरह से वो उनका जो हमारे ऊपर हक़ है वो हमें अदा करना चाहिए। वो थोड़ा सा दोस्तों मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। दोस्तों, ईश्वर और वो शक्ति जिसे हम सबसे बड़ी या सुप्रीम पावर मानते हैं, उसके बाद अगर हमारी ज़िंदगी पे सबसे बड़ा अगर कंट्रोल होता है, किसी का होता है अगर, तो वो हमारे माँ और हमारे बाप होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं। दोस्तों, ये वो शख्सियत हैं या हम कहें तो वो अहम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं जिसके बारे में जितना भी गौर व फिक्र करें वो कम है। दोस्तों, माँ बाप जब हमें जन्म देता है तो वो बड़ा खुश होता है, चाहे वो लड़का पैदा हुआ हो या फिर लड़की। कहीं कहीं कुछ केसेस में लड़की की पैदाइश पर खुशी ज़्यादा मनाई जाती है, पर माँ के दिल में बेटी के लिए भी वही सेम जो रिस्पेक्ट होता है, वही अहमियत होती है जितना बेटे के लिए होती है। बचपन बेटे का माँ की गोद में, बाप की गोद में, अपने चाहने वालों की गोद में गुजरता है और इसके बाद फिर ज़िंदगी आगे चल पड़ती है। माँ बाप हमारी खुशियाँ पूरी करने के लिए हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा खाने को मिले, अच्छे से अच्छा पहनने को मिले। हमारी खुशियाँ उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं और बाद में उनकी अपनी खुशियाँ उनके लिए महत्व रखती हैं। हमें पढ़ाते लिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया तालीम वो हमें देकर कामयाबी की तरफ बढ़ाएं। और किसी की कामयाबी से अगर सबसे ज़्यादा खुशी किसी को होती है तो माँ बाप को ही होती है, क्योंकि दोस्तों आज के इस ज़माने में हर कोई दूसरे की खुशी से चिढ़ता ज़्यादा है और खुश कम होता है, बल्कि दुखी ज़्यादा होता है। पर माँ बाप वो शख्सियत हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो हमेशा चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज़्यादा कामयाब हो। बाप हमेशा चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज़्यादा आगे निकले, उससे ज़्यादा कामयाब हो। ताउम्र उसके लिए कोशिशें करते रहते हैं। अगर कोशिशें उनके पास फाइनेंशियल नहीं हैं तो फिर दुआएं करते हैं और यही चाहते हैं कि उनकी औलाद पढ़ लिख कर आगे बढ़े और कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो। औलाद जवान होती है, शादी उसकी करा दी जाती है और फिर उनके लिए, औलाद के लिए एक नई ज़िंदगी, नई जिम्मेदारी शुरू हो जाती हैं। कुछ उनमें से पेरेंट्स खुद बन जाते हैं और धीरे धीरे उसी माँ को, उसी बाप को वो भूलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमें एहसास भी नहीं इस चीज़ का कि हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया होगा, किस तरह से हमारे लिए परेशानियाँ उठाई होंगी और किस तरह से अपनी ज़िंदगी तकलीफ़ में डालकर हमें खुशियाँ दी होंगी। पर दोस्तों, कितनी आसानी से हम उस बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपने घर से किसी दूसरे घर भी चले जाते हैं। अपने जो घर में नई औरत आई है, जो चंद दिन पहले ही घर में जिसकी एंट्री हुई थी और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसकी एंट्री की गई थी, पूरे जोर शोर से शादी के रूप में उसकी एंट्री की गई थी, धीरे धीरे वो बेटे को उस माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से अलग करना शुरू कर देती है। ये ज़रूरी नहीं दोस्तों हर घर की यही कहानी है, पर आम तौर पर कहानी कुछ इस तरह से ही चलती रहती है। और वो बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को, उस बूढ़े माँ बाप को जिस माँ ने उसे जन्म दिया, जिस बाप ने उसे कंधों पे खिलाया, उसकी हर परेशानी को दूर करने की कोशिश की, उसे उस तकलीफ़ में बुढ़ापे की हालत में छोड़कर दूसरे घर की तरफ चला जाता है और फिर उसके लिए नए माँ बाप, नई दुनिया शुरू हो जाती है। अपने बच्चे उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश की थी, वो अपने बच्चों की परवरिश इसी तरह से करना चाहता है और यही ज़माने का तकाजा भी है। पर वो भूल जाता है कि वो उसके अपने भी वो माँ बाप हैं जिसने उसकी बचपन में इस तरह से देखभाल की थी। और वो बूढ़े माँ बाप किसी कोने में, घर के किसी कोने में, मैं ये शब्द तो यूज नहीं करना चाहता, पर ऐसा अक्सर होता है कि वो एक कोने में पड़े रहते हैं और अगर उनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं तो हो जाती है और अगर नहीं होती हैं तो कोई इसकी कोशिश, इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता कि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। और इस तरह से उन बेचारे बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। हर एक दिन उनको मौत से करीब लेके जाता है और इसका एहसास औलाद को ज़रा भी नहीं होता।
वो बेटा जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूसरे किसी घर में या फिर सेपरेट फैमिली में ट्रांसफ़र हो चुका है, या फिर जो आइसोलेट कर चुका है अपनी जॉइंट फैमिली से, उसे ये एहसास तक नहीं होता कि उसके माँ बाप के ऊपर क्या कुछ बीत रही है। और ये दोस्तों एक कड़वी हकीकत है। हर घर की कहानी लगभग इससे मेल खाती है, और हर बूढ़े माँ बाप का लगभग जो आखिरी वक्त होता है ये इसी तरह से बीतता है, गुजरता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर आपके घर में आपके बूढ़े माँ बाप हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें। जब तक वो ज़िंदा हैं दोस्तों, वो इस तरह का एक पौधा है कि वो सूखने के बाद भी हमेशा खुशबू देता रहता है। उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, माँ बाप की इम्पोर्टेंस को समझें और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। आपको एहसास तक नहीं होगा कि उन्होंने कैसी कैसी परेशानियाँ आपके लिए झेली होंगी। आपके कितनी खुशियों में वो खुश हुआ होगा वो बाप, कितने दुखों में वो बाप दुखी रहा होगा। कभी बारिश झेली होगी, कभी गर्मी, कभी सर्दी, पर आपकी ख्वाहिशों को हमेशा ऊपर रखा। और आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसकी हाल चाल के बारे में पूछ सके। तो दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में आपके माँ बाप या दोनों इनमें से हैं तो आप प्लीज़, हम आपसे गुजारिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप उनकी रिस्पेक्ट करें। और अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो यकीनन आपकी औलाद आपके बुढ़ापे के दिनों में आपकी रिस्पेक्ट करेगी। और मैं दुआ करूँगा उन बूढ़े माँ बाप, सभी माँ बाप के लिए जो इस हालत से, बुढ़ापे के इस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को बुढ़ापे का दौर यकीनन देखना है। उनके लिए मैं दुआ करूँगा कि उनका जो आखिरी वक्त है, ये मुश्किल भरा वक्त है, ये उनके लिए आसान हो। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि उन औलाद को, उन बच्चों को, उनके दिलों में, उनके दिमाग में अक्ल डाले, ये समझ डाले कि अपने बूढ़े माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, उसकी उनकी इज़्ज़त करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक रखते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनके बूढ़े माँ बाप उनके साथ रहते हैं या वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रहते। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, शुक्रिया।